तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है तो उसको आपके ट्रेडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे बाकी के जो ट्रेडिंग टूल होते हैं उसी तरह से जो है तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है तो ये एक सिंपल सा एक टूल है। अब इस टूल का जो है तो आपके लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये इस्तेमाल होता है कि प्राइस जो है तो आपको कहाँ से रिवर्स होने वाला है इसका पता लगाने के लिए। वो कैसे, मान लो क्या हुआ कि प्राइस जो है तो इस तरह से अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ये आपने सिंपल समझ लेना है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, ये कैसे पता चलेगा। या तो प्राइस जो है तो इस लेवल से जो है तो वो रिवर्स होने वाला है या नहीं होने वाला है, और रिवर्स होगा तो कहाँ तक जाएगा। ये इसको सिंपल सा आइडेंटिफाई करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आपने ये तो समझ लिया कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि असल में इसकी जो सेटिंग होती है वो कैसे करनी है, क्योंकि इसके सेटिंग के ऊपर ही आप जो है तो वो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको जो है तो वो कहाँ पर बाय करना है या तो कहाँ पर सेल करना है। ये सिंपल सा इसका जो है तो ये रूल है। लेकिन उसके लिए जो है तो आपको सेटिंग के बारे में थोड़ा जान लेना है। मैंने डिफ़ॉल्ट में जो है तो वो सेटिंग मैंने यहाँ पर रखी हुई है। लेकिन आपने क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपने क्या करना है, आपके यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे और यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का जो ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर टूल में आपको एक फिब रिट्रेसमेंट का यहाँ पर जो है तो आपको एक टूल मिलेगा। इसको आपने क्या करना है, आपके चार्ट पर जो है तो पहले रैंडमली आपने यहाँ पर ये लगा देना है, क्योंकि अभी हमें जो है तो इसकी सेटिंग करनी है। यहाँ पर करने के बाद में इसके सेटिंग के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा होगा इसकी इम्पोर्टेंस, वैसे सेटिंग तो इसमें बहुत सारे हैं। ये जो है तो ये बाकी के जो है तो ये सारे लेवल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सिंपल सा इसके जो है तो ये लेवल है। तो हमें सभी जो लेवल है इसके तो ये रखने हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। हमें जो रखने हैं वो इम्पोर्टेंट कौन से है ये मैं आपको बता देता हूँ। यह जैसा कि आपको यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर जो है तो जो सेटिंग दिख रही है इसी ऑप्शन को जो है तो आपने इसको रखना है, बाकी के जो है तो आपने यहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पे अगर देखेंगे बस उतना ही है। बाकी उसके अलावा ये जो आपको कलर का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो ये जो कलर है तो इसको आप जो है तो इसको आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, या तो इसको आप चाहे तो आपके मन के हिसाब से जो है तो इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने जो है तो मैंने ये रखे हुए है, आप भी रख सकते हैं। अब इसमें से जो है तो इम्पोर्टेंट लेवल कौन से होते हैं और कौन से रखने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो है तो आपको सबसे ज़्यादा जो है तो ये 0.5 का यहाँ पर जो दिख रहा है ये एक रखना है। उसके बाद में आपको कौन सा रखना है, 0.5 के बाद में आपको जो है तो यहाँ पर देखेंगे ये 0.5 का हुआ। उसके बाद में जो है तो ये 0.382 ये एक रखना है अपने, ये वाला। उसके बाद में जो है तो ये 5 ये जो है 618 ये आपके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये 1 वाला, यहाँ पे अगर देखते हैं ये 1 वाला, और ये 0 का जो है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन सिंपल सा है, आपने सेटिंग जो है तो इस तरह से करनी है और ये इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसके सेटिंग को। तो ये सिंपल सा इसकी सेटिंग है। उसके बाद में जो है तो आपने इसको हर बार इसको जो है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ पर सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद में यहाँ पर कोई भी आप जो है तो नाम डाल सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं करूँगा। तो ये हुआ इसका सेटिंग। अब आप क्या हो जाएगा कि जब भी आप अगर इसको बार बार इस्तेमाल में लेंगे तो जो आपने सेटिंग डिफ़ॉल्ट में की हुई है तो वो एज इट इज़ रहेगी। और इसमें जो है तो ये सिर्फ आपको जो है तो ये 3-4 ही लाइन दिखाई देंगे। उसमें से इम्पोर्टेंट कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि
आपको चार्ट पर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो मैंने ये किया है, ये अभी लाइन यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट कौन सा होता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ ये 3 लाइन, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये 0618 का, 0.5 का और ये 0.382 का, ये 3 ही लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये मेरे आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है तो इसको मैंने मेरे हिसाब से कलर को चेंज किया हुआ है। आप आपके हिसाब से जो है तो इसको चेंज कर सकते हैं। ये सिंपल सी इसकी सेटिंग है। इसके अलावा जो है अब इसको अपने ध्यान में रखना है कि इसको यूज कैसे करेंगे, कि आपको जो है तो कैसे पता चलेगा कि मान लो प्राइस जो है तो यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया है और यहाँ से जो है तो प्राइस अब ये यहाँ पर चल रहा है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस जो है तो एग्जैक्ट इस लेवल से जो है तो ये ऊपर जाने वाली है, ये कैसे आपको पता चलेगा? या तो अभी प्राइस जो है तो यहाँ पर आई है तो वो आपको कैसे पता चलने वाला है कि प्राइस इस लेवल से जो है तो एग्जैक्टली ऊपर जाने वाला है? तो इसी के लिए जो है तो ये हम जो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल है तो इसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये सबसे पहले देख लेना। आपने तो सेटिंग कर ली, अभी इसको जो है तो आपने इसका प्राइस का हाई और लो आपने आइडेंटिफाई करना है। कैसे करना है? अभी यहाँ पे अगर देखेंगे आपके चार्ट पर जो है तो ये क्या हुआ, ये लो है, ये जो है तो निफ्टी का चार्ट है और ये 22 दिसंबर 2023 का प्रैक्टिकल चार्ट है। ये हुआ आपका लो और यहाँ पर देखेंगे तो हाई कौन सा है आपका, ये रेंज जो है तो ये हाई की है। अब हमें देखना है कि यहाँ से प्राइस जो है तो ये कैसे ऊपर जाएगा। अभी तो ये बना हुआ चार्ट है तो इसमें जो है तो वो कोई भी बताएगा, लेकिन आपको जब लाइव मार्केट में देखना होता है तो उसके लिए आपको जो है तो इसका लो के ऊपर इसको मार्क करना है और इसका जो हाई का लेवल है तो ये इसके ऊपर आपने इसको सिंपल सा मार्क कर लेना है। यहाँ पे अगर देखेंगे अब हमने इसको मार्क कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको जो है तो ये बाकी के लाइन नहीं, आपने सिर्फ ये जो 3 लाइन आपको दिखाई दे रही है इसके ऊपर ही आपने फोकस करना है। जब भी प्राइस जो है तो इस लाइन के पास आएगी और आपको जो है तो थोड़ा यहाँ पर जो है तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, ये 3 लाइन जो है ये जो बॉटम की लाइन है तो इसके पास आई, यहाँ से जो है तो बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया और प्राइस जो है तो ये ऊपर चला गया। अब ये सिंपल ये मैंने आपको बाय साइड का बताया।